नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। विपिंगा देख रहे हैं आप। यूपी में अभी और गहराएगा बिजली संकट। यूपी पावर एसोसिएशन ने भी कार्य बहिष्कार का फैसला कर लिया है। कर्मचारी संगठन के बाद पावर एसोसिएशन का ऐलान है कि शाम 4 बजे से कार्य बहिष्कार करेंगे और यूपी के कई जिलों में बत्ती गुल हो सकती है। तो लगातार कैबिनेट की बैठक चल रही है, लेकिन जानकारी और खबर यह मिल रही है कि यूपी में अभी और गहराएगा बिजली का संकट। यूपी पावर एसोसिएशन ने भी कार्य बहिष्कार का फैसला कर लिया है। कर्मचारी संगठनों के बाद पावर एसोसिएशन का ऐलान कि शाम 4 बजे से कार्य बहिष्कार करेंगे। यूपी के कई जिलों में बत्ती गुल है और इन सब के बीच बैठक भी चल रही है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, लेकिन अभी दिक्कतें कम नहीं होने वाली हैं। यूपी में अभी और गहराएगा बिजली का संकट। यूपी पावर एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार का फैसला कर लिया है और कर्मचारी संगठनों के बाद पावर एसोसिएशन का ऐलान है कि शाम 4 बजे से पावर एसोसिएशन भी कार्य बहिष्कार करेगा। यूपी के कई जिलों में बत्ती गुल चल रही है। तो बीते 48 घंटों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बिजली संकट छाया हुआ है, लेकिन इन सब के बीच हालात अब लगातार बिगड़ रहे हैं। यूपी में अभी और गहराएगा बिजली का संकट। और अगर बात करें कुछ प्रमुख शहरों की, तो कम से कम 17 से 18 घंटे हो चुके हैं लाइट नहीं है। कुछ जगहों पर आ गई है, लेकिन कुछ जगहों पर लगातार कटौती जारी है। इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर निजीकरण को लेकर जो टकराव बिजली कर्मचारियों और सरकार के बीच हुआ है, उसका खामियाजा जनता आखिर कब तक भुगतेगी, क्यों भुगतेगी और बीच का समाधान कब निकल पाएगा? क्योंकि जनता परेशान है। बिजली न आने की वजह से पानी की दिक्कत है, आम जीवन ठप है। कई जिलों से तस्वीरें सामने आई जहां पर अस्पतालों में मोमबत्ती में काम हो रहा है। और सबसे अहम बात कि कोरोना का काल है, तो इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि हजारों की संख्या में लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। जो बीमार है, क्या वो बिना बिजली के स्वस्थ रह पाएंगे? जमीनी हालात को हम समझने की कोशिश करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश, और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लिया है, लेकिन क्या कोई बीच का रास्ता निकलने की उम्मीद है? क्योंकि सरकार की अपनी दलीलें हैं, कर्मचारियों का अपना कड़ा रुख बना हुआ है। आम जनता अंधेरे में ही रहेगी क्या? देखिए, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। बैठक इस समय चल रही है विधानसभा के तिलक हॉल में और मंत्री समूह के साथ में ये बैठक चल रही है। देखिए, सवाल वहां पर उठने और ज्यादा शुरू हो जाते हैं कि जो विभाग का मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, ऊर्जा मंत्री है, वो इन लोगों के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं कल। यानी उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये कर्मचारी चाहिए, जनता की चिंता, ये सारी चीजें देखते, लेकिन बाद में जो पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी हैं वो उस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते। यानी विरोधाभासी चीजें आप देख सकते हैं कि कैबिनेट मंत्री, और आज ये पहली बार नहीं हुआ, 2018 में भी कैबिनेट मंत्री, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने तब भी इन लोग को आश्वासन दिया था। लेकिन शैलेश, यहाँ पर दो सवाल उठते हैं। तो कर्मचारियों को अगर मंत्री जी मांगे मानने को तैयार हैं और जो अधिकारी हैं, जो यूपीपीसीएल के चेयरमैन है, वो साइन नहीं करते, इसका पहला मतलब तो ये हुआ कि नौकरशाही हावी है, या दूसरा मतलब ये कि कोई खेल हो रहा है सियासी कि मंत्री जी मान जाएंगे, अधिकारी नहीं मानेंगे, गोल गोल घूमते रहिए। शैलेश के पास जाएंगे। मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। मोइन, जिस तरीके से 17 से 18 घंटे कम से कम हो गए हैं, कुछ इलाकों में बिजली नहीं है और अमूमन यही हाल प्रदेश के हर जिले का है। प्रयागराज में कुछ स्थितियां सुधरी या फिर वही स्थिति है कि बिजली नहीं रहेगी, आप जीते रहें जैसे आपको जीना है? जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ हालात बद से बदतर हैं। मुझे लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश में सबसे खराब हालात प्रयागराज के हैं, और उसकी वजह सरकारी अमले की जो अफसर बैठे हुए हैं उनकी अदूरदर्शिता है। उन्होंने पहले से कोई होमवर्क नहीं किया, कोई प्लानिंग नहीं की। जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके साथ कोई बैठक नहीं की, उनसे कोई तालमेल नहीं बिठाया। जो संविदा कर्मचारी हैं उनको उनके संपर्क में नहीं रहे, और कल शाम से जब बिजली गुल होना शुरू हुई, हर तरफ हाहाकार मचना शुरू हुआ,
तब जा करके सरकारी अमले की नींद जगी है। इक्का दुक्का जगह जो है वो लोकल फॉल्ट ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन कल शाम से शहर के ज़्यादातर जिन इलाकों में बिजली गुल हो रही है आज तक वापस आने का नाम नहीं ले रही है। लोकल फॉल्ट कतई ठीक नहीं किया जा पा रहा है और अब जगह जगह लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और कहा जा सकता है कि बिजली की वजह से अब प्रयागराज की कानून व्यवस्था वो खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और मोइन, जिस तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अपनी परीक्षाएं भी रद्द करनी पड़ी, इतनी बड़ी स्थिति हो गई, अधिकारियों के यहाँ तो बिजली आ रही होगी कि उनके यहाँ नहीं आ रही है? जी बिल्कुल, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने इस बार जो ग्रेजुएशन हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो या दूसरे कोर्सेज हों, उनके ऑनलाइन एग्जाम का फैसला किया था। अब जब बिजली नहीं है तो लैपटॉप नहीं चलेंगे, कंप्यूटर नहीं चलेंगे, मोबाइल नहीं चलेंगे, तो छात्र परीक्षा देते कैसे? इस पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन की सुबह एक इमरजेंसी बैठक हुई और बैठक में ये तय किया गया कि आज का जो इम्तिहान है वो कैंसिल कर दिया जाए, वो 22 तारीख के लिए टाल दिया गया है। और अकेले पढ़ने वाले छात्रों की बात नहीं, हर घर में कोहराम मचा है। शहर का तकरीबन 40% इलाका ऐसा है जहां पे कल रात से बिजली नहीं है और ज्यादातर जगहें ऐसी हैं कि जहां एक बार बिजली गई है वहां दोबारा जो है दोबारा नहीं आई। और सवाल ये है कि समस्या का समाधान आखिर क्या है? मेरठ से बलराम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, जिस तरीके के हालात पैदा हुए और जिस तरीके से मोइन कह रहे हैं कि लगातार हालात तो बन ही रहे थे हड़ताल वाले, लेकिन प्रशासनिक दूरदर्शिता और उनका जो बेफिक्री होती है कि कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, उनके यहाँ तो लाइट के इंतजाम हो ही जाएंगे, जनरेटर चल जाएगा। मेरठ में क्या स्थिति, वहां भी जनता जूझ रही है? देखिए अवधेश, अगर हम बात करें मेरठ समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो समोवेश यहाँ भी स्थिति वही है। लोग बिजली की समस्या से परेशान हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही जो बिजली कर्मचारी हैं वो निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हम ऊर्जा भवन में मौजूद हैं जहां पर एमडी खुद बैठते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बिजली कर्मचारी हैं जिनके कंधों पर बिजली सप्लाई करने की जिम्मेदारी होती है, वो अपने काम का बहिष्कार कर यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं निजीकरण के विरोध में। और यही वजह है कि आम जनता को अब बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम तैयारी की बात करें तो प्रशासन बिल्कुल तैयारी को लेकर के फेल है, क्योंकि जिला अधिकारी और एसएसपी खुद सब स्टेशनों पर जा करके मुआयना कर रहे हैं, लेकिन बिजली की जो समस्या है उसको जो विद्युत कर्मचारी है वही दूर कर सकते हैं, सिविल आदमी दूर नहीं कर सकता। बलराम, आप लोगों के बीच हैं तो आप उनसे जरा एक बार बात करिए, क्योंकि ठीक है अपनी मांगे अलग चीज है, मांगे सबको करने का अधिकार है, सब आंदोलन भी कर सकते हैं, लेकिन इस लड़ाई के बीच में जनता को आखिर ये लोग क्यों पीस रहे हैं? मांगे कब तक नहीं मानी जाएंगी? क्या ये अंधेरे में पूरे प्रदेश को रखेंगे? इनकी कुछ सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी तो है। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, हम सीधे इन्हीं से बात करते हैं जो कर्मचारी यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर आप लोगों के प्रदर्शन से, आप लोगों के कार्य बहिष्कार की वजह से आम जनता समस्याओं से दो चार हो रही है। आम जनता को बिजली नहीं मिल पा रही है, वो सड़कों पर उतर रही है, प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि कई घंटे बीत गए आप लोगों के आंदोलन को। मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताना चाहूँगा कि जो बिजली समस्याओं से जूझ रहे हैं वो हमारे अधिकार क्षेत्र में शासन ने छोड़े ही नहीं है। शासन उन्हें अपने कब्जे में लेके ये दावा कर रहा है कि हम चलाएंगे, आपको नहीं चलाने दिया जाएगा। हमारे जो टेक्निकल स्टाफ है उसको वहाँ से निकाल के बाहर कर दिया गया है। एसडीएम साहब, डीएम साहब, तहसीलदार साहब, लेखपाल, इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ी ही नहीं गई है, जबकि हमने शुरू से ही कहा था कि हम वार्ता के रास्ते पे हैं, वार्ता होनी चाहिए। और कल वार्ता में सहमति बन भी रही थी। जनता की परेशानियों देखते हुए हम भी जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण चाहते हैं, लेकिन चेयरमैन साहब ने अड़ियल रुख अपना के जबरदस्ती हमें कार्य बहिष्कार पे मजबूर किया। उनको भी समस्या नहीं दिखाई। बड़ी बात कहती कि आप लोग काम करना चाहते हैं, प्रशासन काम करने नहीं दे रहा। ये बिल्कुल बात सही है कि हम लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन काम करने क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि हम निजीकरण नहीं चाहते कि निजीकरण हो गए। हम तो ये चाहते हैं कि प्रदेश ऐसे ही रोशन होता रहे और यानी कि ऐसे भी सब लोगों को बिजली मिलती रहे। बिजली कर्मचारी कह रहे थे कि आम जनता को भी महंगी बिजली मिलेगी, आम जनता भी परेशान होगी, इसी को लेकर के हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के बहिष्कार की वजह से तो आम जनता त्राय त्राय कर रही है। ऐसा नहीं है,
कि ये अभी हमने कार्य बहिष्कार किया। हमारा 1 महीने से आंदोलन चल रहा था, टोकन आंदोलन, सांकेतिक आंदोलन 1-1 घंटे का। अगर गवर्नमेंट चाहती कि हम कार्य बहिष्कार पर ना जाएं तो 1 महीने पहले भी आज वार्ता हो सकती थी, जो आज की तारीख में वार्ता हो रही है। 1 महीने के इंतजार के बाद पहले ही नोटिस दे दिया गया था कि 1 महीने तक 1-1 घंटे का, फिर 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार हमने क्रमबद्ध तरीके से किया गया। हमने एकदम कार्य बहिष्कार नहीं किया, ये गवर्नमेंट ने हमें ऊपर कार्य बहिष्कार थोपा है। गवर्नमेंट चाहती तो पहले ही दिन या दूसरे दिन या 5वें दिन या 10वें दिन वार्ता के लिए बुला बिल्कुल सकती बलराम, थी, ये जो बड़ी आज बुला रही महत्वपूर्ण आज चीज वार्ता है। में वार्ता हो रही पहली लेकिन महत्वपूर्ण हमारी चीज ये कि होने के 1 बाद महीने भी पहले ही समझौता आंदोलन होने शुरू हो के गए थे। बाद जो समझौता और दूसरी बना, बात ये कि उसको मेरठ हमारे में जो लोग चेयरमैन काम ने करना नकार चाह रहे हैं, काम नहीं करने दिया जा रहा। शैलेश, सवाल ये उठता है कि जिस तरीके की परिस्थितियां और जिस तरीके से कल ऊर्जा मंत्री मान गए थे मांगे, आखिर यूपीपीसीएल के चेयरमैन अड़ियल रवैया क्यों अपना रहे हैं और किसके शह पर अपना रहे हैं? मंत्री ने कह दिया हम मांग मानते हैं और चेयरमैन कहते हैं हम साइन नहीं करेंगे। इतनी हिमाकत उनकी। शैलेश, सुन पा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से अवधेश, यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर कोई तलाशने में लगा है। लगातार चाहे बिजली विभाग के कर्मचारियों, चाहे आम जनता, सबके मन में एक यक्ष प्रश्न बन चुका है ये कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि विभाग का कैबिनेट मंत्री बोलता है कि हमें ये समझौता मंजूर है और उसके बावजूद जो वहां का चेयरमैन है पावर कॉर्पोरेशन का, विभाग अध्यक्ष हम कह सकते हैं, वो इनकार कर देता है कि नहीं, हमें तो 2-3 दिन का सोचने का वक्त और चाहिए। तो आखिर ये किसके बल पर हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ। बहरहाल सवाल कोई भी हो, इस पूरे हालात में अगर कोई बीच में पिस रहा है तो वो है आम जनता। इसकी वजह से आज राजधानी लखनऊ की बात करें तो विकासनगर क्षेत्र में कई घंटों से बिजली गायब है। आम जनता पानी तक के लिए परेशान हो रही है। और सिर्फ लखनऊ में नहीं, आप बलिया की बात करिए, आप पूर्वांचल के तमाम जिलों की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, वहां पर हालात जो है, देवरिया की बात करें, वहां पर हालात बहुत खराब है और लगातार सूचनाएं यहां पर आ रही हैं। बिजली घरों में फोर्स भेजी जा रही है। अभी 2:30 बजे मुख्य सचिव और डीजीपी ने सभी डीएम और जो पुलिस अधिकारी है उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, सबको साफ निर्देश दे दिए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए किसी हालात में। बिजली घरों पर इस समय दूसरे विभागों से जैसे पीडब्ल्यूडी, राजस्व विभाग के अमीन, इन लोग की तैनाती की गई है वहां पर। लोग लेकिन जब बिल्कुल, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब ये स्थितियां सुधरेंगी? मोइन, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहते हैं। प्रयागराज की बात करें, स्थितियां सबसे बदतर वहां पर आप बता रहे हैं। 2 मंत्री हैं, एक मंत्री हैं और एक उप मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद हालत न सुधरे तो प्रयागराज वाले फिर क्या उम्मीद करें? जी बिल्कुल, प्रयागराज के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ के जिलाधिकारी, कमिश्नर या जो भी बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने जिस तरह से अदूरदर्शिता दिखाई, जिस तरह से बेफिक्र रहे, अब उसमें हालात काबू में करने के लिए सिवाय सेना की मदद लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा हुआ है। यहाँ लोग 24 घंटे से त्राही कर रहे हैं। 40% इलाका जो है जहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, इसलिए लोग चाहते हैं कि सेना की मदद ली जाए, बिजली आपूर्ति बहाल कराई जाए ताकि जनजीवन जो है बिल्कुल। और लोगों की ये मांग बताती है कि जनप्रतिनिधियों से लोगों का भरोसा किस तरीके से उठता है और अभी भी अगर जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया तो उनके लिए भी मुश्किल है और प्रशासन पर तो बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब जनता भरोसा जता पाए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जमीनी हकीकत बताने के लिए कि